Hello बच्चों, let's read the question. The question here says which of the following statements are correct? Statement A, antibiotics are known pro in life in context of disease causing microbes. COD is the measure of organic matter present in the water. C, activated sludge is formed during the primary treatment of sewage. D, lipases are found in detergent formulations and are helpful in clarification of bottle juice. Select the correct option A and C. 2 only C, 3 all of the above, 4 none of the above. So for this question our key concept would be हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन डिफरेंट ह्यूमन वेलफेयर एक्टिविटीज। सो उससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। पहली स्टेटमेंट गिवन है एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। एंटीबायोटिक्स, सो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द chemicals produced by certain microbes which retard or kill the growth of other disease causing microbes. So ये जो antibiotics होते हैं, they are against the life of microbes. किन के लिए? which are disease causing, जो disease causing है उनकी तो लाइफ के अगेंस्ट हैं, बट हमारे लिए अगर हम अपने लिए बात करें ह्यूमन या जिसको डिजीज हो रही है उसके लिए क्या है? उसके लिए प्रो लाइफ है, उसके लिए तो लाइफ सेविंग है। तो एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो नोन एज प्रो लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। नहीं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए तो वो क्या है? एंटी है, प्रो लाइफ नहीं है। प्रो लाइफ है उनके लिए जिनको डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स। सो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हमें गिवन है रिगार्डिंग सीओडी। सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो सीओडी होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन। सो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है सीओडी। जबकि जो बीओडी होती है दैट इज योर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल। एंड बीओडी जो होती है ये डिसाइड करती है द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। प्रेजेंट इन वाटर। सो हमें गिवन है सीओटी इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वाटर। सीओडी नहीं, उसका मेजर होती है बीओडी। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हमें बोला गया है रिगार्डिंग दी एक्टिवेटेड स्लज। सो एक्टिवेटेड स्लज जो है वो बनता है ड्यूरिंग दी सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट या फिर जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद। एंड इसके अंदर यूजुअली क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके बैक्टीरियल एंड फंगल फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। एरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है। स्टेटमेंट गिवन है एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। नहीं, प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम प्राइमरी स्लज बनता है, एक्टिवेटेड स्लज बनता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हमें गिवन है डी लाइपेजेस के बारे में। सो लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। हाँ, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में लाइपेजेस को यूज किया जाता है। एंड आर हेल्पफुल इन क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल जूस। सो बॉटल जूस की क्लैरिफिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? बॉटल्ड जूस क्लैरिफिकेशन। सो बॉटल जूस की क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं पेक्टिनेज एंड प्रोटीज। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।